श्री बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे कभी वोट मांगने नहीं जाते। उनका कहना था कि हम जब काम करते हैं तो लोग निश्चिंत होकर हमें ही वोट देंगे। उनका मानना हमेशा सही भी होता था, इसलिए वो हमेशा जीतते रहे। बिहार में लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे, अंतिम सांस तक मुख्यमंत्री ही रहे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं श्री बाबू के साथ बिहार के एक और मुख्यमंत्री का कैसा संबंध था और एक दूसरे पर कैसा भरोसा था। यह किस्सा वैशाली के लालगंज से जुड़ा हुआ है। इस वाकये से यह भी पता चल जाएगा कि दीप नारायण सिंह का उन पर कितना अधिक भरोसा था। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह एक बार मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होकर पटना लौट रहे थे। तभी उन्होंने तय किया कि रास्ते में वे पुरनटांड यानी कि दीप नारायण सिंह के गांव जाकर उनकी मां का आशीर्वाद लेंगे। श्री बाबू जब पुनरटांड पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। उन्होंने अपने पूरे अमले के साथ दीप नारायण सिंह के घर खाना खाया और उसके बाद मां का आशीर्वाद लेकर वहां से विदा हुए। तभी उनकी मां ने घरेलू भाषा में कुछ कहा, लेकिन श्री बाबू को समझ नहीं आई। तब उन्होंने बताया कि मां कह रही हैं कि बाबू रात में आदमी नहीं बल्कि निशाचर चलते हैं, इसलिए रात में आप मत जाइए। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह उनकी बात को टाल नहीं सके। रात में गांव में ही विश्राम करने का निर्णय लिया। गांव में ही खाट पर श्री बाबू आराम फरमाने लगे। वे खाट पर ही सो गए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुख्यमंत्री के साथ गए अधिकारियों को थी। साथ ही दीप नारायण सिंह के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई। अब मुख्यमंत्री श्री बाबू अकेले तो थे नहीं, उनके साथ पूरा प्रशासनिक अमला था। उनके साथ डीएम, एसपी, एसडीएम से लेकर आईजी और डीआईजी तक मौजूद थे। दीप नारायण सिंह अपने घर में इतने लोगों को सोने का इंतजाम करने में सक्षम नहीं थे। गांव के अन्य लोगों के सहयोग से वे किसी तरह आसपास के घरों से खाट और चौकी का इंतजाम करवाते हैं। इसके बाद तमाम लोगों को सोने की व्यवस्था की जाती है। लग रहा था कि गांव में बारात आई हो। जिन्हें खाट या चौकी पर जगह नहीं मिली वे जमीन पर ही चादर बिछाकर सो गए। अगले दिन फिर सुबह श्री कृष्ण बाबू का काफिला पटना के लिए रवाना हो गया। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने दीप नारायण सिंह को अपनी कैबिनेट में बिजली और सिंचाई मंत्री की जिम्मेदारी दी थी। बाद के वर्षों में भी दीप नारायण सिंह लाल बत्ती का ये उपकार नहीं भूले। दीप नारायण सिंह राजपूत होते हुए भी खेमेबाजी में नहीं रहे। खासकर राजपूत बिरादरी के प्रभावशाली नेता अनुग्रह नारायण सिंह के खेमे में तो बिल्कुल ही नहीं दिखे। इसी वजह से 1957 के विधायक दल चुनाव में श्री बाबू सब पर भारी पड़े। अनुग्रह नारायण के निधन के बाद उनकी जगह दीप नारायण सिंह को ही पुरस्कार में वित्त मंत्रालय मिला। कैबिनेट में इनकी हैसियत मुख्यमंत्री के बाद वाली हो गई थी। 31 जनवरी 1961 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का निधन हो गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। उनके सामने अजब संकट हो गया था। देश में पहली दफा पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री का निधन हुआ था। संविधान में इसके बाद के विकल्पों को लेकर कुछ क्लियर नहीं था। ऐसे में जाकिर हुसैन ने श्री कृष्ण कैबिनेट के सबसे वरीय मंत्री दीप नारायण सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। इस तरह श्री बाबू के सबसे भरोसेमंद मंत्री उनके निधन पर सीएम बन गए। दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1961 से लेकर 17 फरवरी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।